ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मनोज और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और अभी हमारा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम लाइंड अप है। तो मेरे ख्याल से जितने बैंकिंग एस्पिरेंट है सबका ही अब आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम लाइंड अप है और ये आखिरी एग्ज़ाम है इस साल का। तो आज 6 तारीख है और आज से एग्ज़ाम ही शुरू हो गया है। और पहला जो डे 1 शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है वो टेक्स्ट बुक पे आ गया है। तो इसमें देखने वाला हूँ कि कैसा एग्ज़ाम है और कैसे क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। रियल एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बड़े आसानी आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी आसानी होएगा। चलो देखते हैं कि इसके अंदर कितना स्कोर कर पाते हैं। स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। रीजनिंग हो या क्वांट, दोनों की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। रीजनिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले सारे स्पीड रीजनिंग के क्वेश्चन निपटाने हैं एक्सेप्ट वन लाइनर्स एंड ब्लड रिलेशन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको स्पीड रीजनिंग का दिखता जाए उसको बनाते चलो। उसके बाद हम जाएंगे पजल्स के ऊपर, सारी पजल बनाएंगे और लास्ट में वन लाइनर्स और ब्लड रिलेशन करेंगे। तो ये रीजनिंग की स्ट्रैटेजी है। और दूसरी स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊँ तो क्वांट की स्ट्रैटेजी क्या है कि सबसे पहले स्पीड मैथ्स निपटाएंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर निपटाएंगे डीआई। अब लगभग 10 मिनट का टाइम जो मिलेगा हमें, 9-10 मिनट का, उसमें हम अर्थमेटिक निपटाने की कोशिश करेंगे। उस तरीके से 80 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये रियल एग्ज़ाम कैसा है। सॉरी, मैं आप लोगों को अपनी आंसर शीट नहीं दिखा सकता। ठीक है, इसको मार्क करते हैं, आगे बढ़ गए। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, 6 नंबर से ये करते हैं। एफ से गए एम, एम से गए टी, एफ से गए एम, ग्रेटर, एम से गए टी, एम से गए टी, नो आउटपुट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। पी से टी से क्यू। ठीक है, पहले गए पी से गए टी, नो आउटपुट, टी से गए क्यू, नो आउटपुट, नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। ठीक है, पी से गए एम तो लेस, एल से गए एन, नो आउटपुट, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ए से गए एल, नो आउटपुट, डी से गए सी, डी से गए सी, नो आउटपुट। पर कहीं ईदर और वाला केस तो नहीं है, ए सी डी एल, नहीं वो भी नहीं है, तो नीदर नॉर ही है इसका जवाब। अब ये मैं शुरुआत में नहीं करता। ठीक है, ये अब पजल आ गई है, ये हम लास्ट में करेंगे इसलिए मार्क नहीं कर रहा है इसको। यहाँ पर देखो, लॉजिकली फॉलो ऑल रिएजेंट आर केमिकल्स। ठीक है, ओनली फ्यू रिएजेंट एलिमेंट्स, थोड़े से रिएजेंट ही एलिमेंट्स होते हैं। ओनली फ्यू केमिकल्स आर एलिमेंट्स, थोड़े से केमिकल ही आपके एलिमेंट होते हैं। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। ऑल एलिमेंट्स आर एन केमिकल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल एलिमेंट्स आर केमिकल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल एलिमेंट्स आर केमिकल, हाँ हो सकता है। बोथ फॉलो, ऑल फॉलोज, ऑल शॉप्स आर मार्केट्स, ऑल ग्राउंड आर हॉल्स, और नो शॉप इज अ ग्राउंड, ऑल ग्राउंड आर हॉल्स। सम मार्केट बीइंग ग्राउंड इज अ पॉसिबिलिटी, सम मार्केट बीइंग ग्राउंड, हाँ हो सकते हैं। ऑल ग्राउंड बीइंग मार्केट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ग्राउंड बीइंग मार्केट, के सारे ग्राउंड मार्केट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। बोथ फॉलो, बोथ। सम पेंसिल्स आर पेन्स, सम पेंसिल आर पेन्स। ठीक है, सम प्लेट्स आर पेंसिल्स, ऑल कप्स आर पेन्स। ठीक है, ऑल कप्स पेन्स है। सम कप्स आर प्लेट्स, ऐसा कैसे? सम पेन्स आर प्लेट्स, सम पेन्स आर प्लेट्स, ऐसा भी कैसे बोल दिया? नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। ठीक है, इसको मैं बाद में कहूँगा, ये वन लाइनर है। आगे बढ़ गए इसमें, ये तो पजल है डेजिग्नेशन वाली, मार्क किया, आगे बढ़े। ये भी बाद में 6% से गेट एग्जाम, ये पजल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक छठा बचता है, बैड रोप प्रेस डिश, बैड रोप प्रेस डिश। ठीक है, ट्रक डिश सैंड वैन, ट्रक डिश सैंड वैन, कार प्रेस वैन विंडो, कार प्रेस वैन
और विंडो, ठीक है। रोप सैंड कार जग, रोप सैंड कार जग, हो गया। इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब लेते हैं लिट किट बिट डिट। देखो सबके इसमें आई टी आ रहा है तो आप आई टी ड्रॉप कर सकते हो। एल के बी डी एफ जी एम के, एफ जी एम के, आर बी जी टी, आर बी जी टी, साथ में एन डी एफ आर, एन डी, डी भी इसमें है, एन ही नहीं था। अब जिसमें इधर और वाले हैं वो छाट लो, कोई भी नहीं है इधर और वाला। विद द फॉलोइंग इज कोडेड एज किट इन दैट लैंग्वेज। के का कोड बताना है। के फर्स्ट और सेकंड लाइन में जो है डी 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 डिश, विंडो कार, विंडो कार का कोड विंडो, सेकंड लाइन टी है एक तो, और कार का कोड थर्ड लाइन में टिट रिट, टिट रिट। सैंड का कोड सेकंड और फोर्थ लाइन में जो होगा, सेकंड फोर्थ में एफ है, एफ आई टी, फिट, टिट इन दैट कोड लैंग्वेज, अभी तो निकाला था। टिट टिट विंडो, लिट एल आई टी इन दैट कोड लैंग्वेज, एल फर्स्ट लेटर के से कुछ भी नहीं है, बैड, ठीक है। ये भी हो गया। अब देख जैसे मैंने बताया था। अब लास्टली ये वाला करेंगे, ठीक है। इट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर एज द वर्ड अपीयर इन डिक्शनरी, देन व्हिच वर्ड वुड बी द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। 6 थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बताना है। अब इनको अरेंज कर देंगे अगर डिक्शनरी में, वाई आई एफ यू एस सी सी एफ जे, नहीं आई जे, जे वाला ही है, जे वाला ही है। क्यों? जे के बाद क्या आ जाएगा आपका यू वाई, ठीक है। इफ द फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज रिप्लेस बाय डी वी डी, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द राइट एंड? इफ द फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज रिप्लेस बाय डी वी डी, then what would be the replacement of the fifth word from the right hand? यार ये क्या है? DVD तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ इसको? फिफ्थ वर्ड लेफ्ट हैंड, इसको समझ में नहीं आ रहा है। If the first letter is replaced by its successor, in the next two letters are replaced by their predecessor in alphabetical series, and how many words will have no vowel in them? फर्स्ट वाले को तो क्या करना आपको +1, सेकेंड थर्ड वाले को -1 करना। अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई वोवल ना आए तो पहले मैं तो चेक करो कि ZDHNT वाला चेक करो, ZDHNT पहले में, और BJPF भी, ZDHNT तो फर्स्ट में तो नहीं है, BJPF भी नहीं, BJPF भी, BJPF भी, ठीक है, 2 मिल जाएगा। BJPF भी, BJPF भी, BJPF भी, BJPF भी, एक में ही है तो 1 बनेगा। हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव नो वोवल इन देम, तो एक में तो वोवल बनेगा, 5 में नहीं बनेंगे, तो यही इसका जवाब है। इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इन ईच वर्ड इज इंटरचेंज, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विल एंड विद अ कॉन्सोनेंट? 1, 2, 3 और 4 वर्ड ऐसे होंगे जो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होंगे। इफ द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इज अरेंज्ड in alphabetic order within the word, then how many words will end with a vowel? ठीक है, ETY नहीं, ILM नहीं, ठीक है, FOP नहीं, ठीक है, फिर आपका के US SKU, हाँ ये है, ACT नहीं, IJO 2 है इसके अंदर। अब इसको यहाँ से करेंगे, सारा कर लिया। ये 6 persons and namely this and this are going to vacation 2 different days, मार्च अप्रैल में, ठीक है, ये तो आसान ही है। मार्च अप्रैल मई 21 26 21 26 21 26, ठीक है। और यहाँ से कर देते हैं शुरू इसको।
थ्री पर गो बिटवीन एस एंड के, ठीक है। थ्री पर गो बिटवीन जेड एंड पी, एस 3 के, जेड 3 पी। पी गोज इन इवन नंबर डेट ऑफ द ऑड नंबर डेज, पी गोज इन ऑन इवन नंबर डेट ऑफ द ऑड नंबर डेज इन द मंथ बिफोर। पी गोज इन इवन नंबर डेट, पी एक इवन नंबर डेट को जाती है, ठीक है, ऑफ द ऑड नंबर डेज इन द मंथ बिफोर मई, ऑड नंबर वाले महीने में, ठीक है, बिफोर मई। तो यही आएगा पी 3 जेड, ठीक है। अब पी जेड एस के एस, ठीक है। के गोज इन द मंथ दैट हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ डेज, के उस महीने में जाएगा, इसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, दोनों ही चलेगा। एंड आफ्टर पी, और पी के बाद जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। मोर देन 1% गोज बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में एक से ज़्यादा लोग। इन द फॉलोइंग गोज ऑन 21 अप्रैल, जो बचा हुआ एलिमेंट है पी जेड के एस एम, पी जेड के एस एम ही है इसके अंदर जो बच रहा है। गो बिटवीन एस एंड जेड, एस जेड 4 लोग। इमीडिएटली बिफोर के टी, 1% गो बिफोर जेड, जेड 5, मोर देन 4। करेक्ट कॉम्बिनेशन 21 मार्च पी नहीं, 26 मार्च टी नहीं, 21 अप्रैल एस नहीं, 26 अप्रैल टी, 26 अप्रैल टी यही है, 26 मई के, ठीक है। ये रह गया ये स्क्वायर टेबल नॉट द सेम ऑर्डर, दिस ऑर्डर टेबल फेसिंग इनवर्ड्स एंड ऑर्डर द साइड फेसिंग आउट, ठीक है। मिडिल वाले बाहर देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे, मिडिल वाले बाहर देख रहे हैं, मिडिल वाले बाहर देख रहे हैं, और बाकी सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ठीक है। पी के थर्ड राइट पे क्यू है, 3% रेट वी एन है, तो वी और आपके आमने सामने बैठे हैं। एस एंड क्यू आर सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, एस क्यू इमीडिएट राइट पे, इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। यू फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, यू फेसेस आउटवर्ड्स नॉर्थ, यू नीदर फेसेस आउटवर्ड्स, तो यू इनवर्ड देख रहा है। नॉर्थ से 30% टू क्यू, ना ही क्यू के बगल में है। टी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, सेकेंड लेफ्ट पे टी है, ठीक है। यू के बारे में और कुछ क्लू नहीं है, आर को पकड़ना पड़ेगा। आर को बड़ी बाहर दिखाया, अंदर दिखाया, वी अपोजिट सेट करा। आर के सेकेंड लेफ्ट पे वी है, सेकेंड लेफ्ट पे वी नहीं है, सॉरी पी है, क्या है, आर के सेकेंड लेफ्ट पे टी है, सॉरी टी है, सेकेंड लेफ्ट पे टी है, ये हो गया पी, ठीक। एस क्यू बिठाना है मेरे को इमीडिएट, क्यू के इस पर नहीं आ पाएगा, यहीं पर आना पड़ेगा। एस क्यू के इमीडिएट राइट पे क्यू एस क्यू, इसमें भी देखो तो ये यहाँ पर आ गया, तो लेफ्ट हो जाएगा क्यू एस क्यू, ठीक। पी के थर्ड राइट पे क्यू है, गैप ऑफ 2, क्यू गैप ऑफ 2 पी नहीं है, तो क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्यू को यहीं आना होगा, यहाँ एस गैप ऑफ 2 पी के थर्ड राइट पे क्यू है, ठीक है। गैप ऑफ 2 पी यहाँ, पी के थर्ड राइट पे क्यू है, एस यहीं आएगा, क्यों यहाँ क्यों नहीं हो सकता, एक दो हो नहीं सकता, ठीक। क्यू और यू साथ में नहीं बैठे, यू अंदर देख रहा है, क्यू यू साथ में नहीं बैठे, अब यू उसमें बाहर देख रहा है, गलत चल गया, ठीक है। इसको करो, फॉलोइंग पोजीशन सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू, सेकंड लेफ्ट यू, आर क्यू एस डब्ल्यू है,
writing it for the pipeline are like and find the one which USTQ PW USTQ PW BPRB BP ही है इसके अंदर क्यों क्योंकि सारे अपोजिट हैं करेक्ट रिगार्डिंग W सिटिंग राइट ऑफ Q W इज इमीडिएट राइट ऑफ Q नहीं only to proceed it with W and T from either side W and T एक दो हाँ ये तो सही है W sits opposite to T W sits opposite to T only second follows ठीक है if the following is correct incorrect वाला बताना पीछे second to the right of U के second right पे भी तो correct है क्योंकि second to the right of R second to ये भी correct है S sits opposite to U S sits opposite to U अरे सारे ही correct है तो none is all of these सारे ही correct है तो none of these इसका सही आंसर है When the following person sits third to the right of the one who sits opposite to T third to the right gap of 2P ये भी हो गया अब ये बचता है 700 highest to lowest director deputy director senior manager assistant manager supervisor and clerk डायरेक्टर ठीक है दिस इज वन पोजीशन गैप बिटवीन H and M H A M exactly two employees hold position above H cool more than two positions separate I and M I is not the junior most employee ठीक है more than 2 persons also separate J and I अरे यार तो अच्छा क्वेश्चन है and J holds a senior position compared to I तो J is above I है ठीक है K does not work as the manager or the clerk is not equal to K या manager का भी नहीं K नहीं है L holds a position junior to G G के नीचे L आता है H एक M H एक M और I के बीच में 2 का गैप है 2 से ज़्यादा का गैप है M 1 2 I कहीं भी हो सकता है पर I जहाँ भी आएगा उसके ऊपर 2 से ज़्यादा का गैप पे J आएगा I 1 2 यहाँ भी नहीं आ सकता I को यहीं आना पड़ेगा और कोई चांस ही नहीं है 1 2 ठीक है 1 2 3 J यहीं आएगा इस केस में भी देखो M और I 2 से ज़्यादा का गैप है 1 2 3 I यहीं आ सकता है पर I के ऊपर भी तो J आना था तो गया ठीक है J I आपने बोला कि K इन 2 जगह पे नहीं आ सकता तो K यहीं आएगा ठीक है G इज अबव L ठीक हो गया which one of the following is the second lowest ranked employee I how many employees hold position lower than I के नीचे कितने हैं एक equal to number of placement K ये तो छोड़ो ना when the following is assigned to position of clerk L है odd pair I L I के जस्ट नीचे L M के जस्ट नीचे J K के जस्ट नीचे L नहीं है यही है H के जस्ट नीचे G है J के जस्ट नीचे H है हाँ ये सारे यही है पोजीशन इमीडिएटली अबव L के ठीक ऊपर कौन है सुपरवाइजर I है द वन हु इज सुपरवाइजर ये तो कर लेंगे पर अभी पहले ये करते हैं इसमें क्या बचता है एक अच्छा ब्लड रिलेशन भी है देखिए 6 persons है appears to GATE exam and got different marks in the exam C got more marks than B and D C को ज़्यादा मार्क्स मिले B से या D से ठीक है E got more marks than B and F B या F D does not get least mark D is not equal to least E got more marks than E and C E got more marks than E A got more marks than C second lowest marks is 42 marks
42. C does not get the second highest marks. यहाँ पे C नहीं आने वाला. B got more marks than 2%. B ठीक है, B को दूसरा ज़्यादा लोगों से नंबर मिले. ठीक है, B के ऊपर A है और E है. कूल. A या तो यहाँ आ सकता है, E आ जाएगा. A E B. ठीक, पर C जो था वो B और D से बड़ा था. E जो है वो B और F से बड़ा है, तो F को यहीं आना पड़ेगा. अच्छा सवाल है तो. D इज नॉट द लीस्ट. D अगर लीस्ट नहीं है तो C इज ग्रेटर देन B तो है, पर तो फिर F कहाँ पे आएगा, ये तो केस जा रहा है. ठीक है, D यहाँ नहीं आ सकता, D यहाँ आ सकता है. ठीक है, क्योंकि C B A इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन B या D, तो C को तो यहीं आना पड़ेगा इस केस में भी. B D ये भी गया. C इज ग्रेटर देन B D F D यहाँ नहीं, तो F यहीं आ जाएगा. सेकेंड 42. When the only person scores the least marks, F करता है least score. Statement is correct. Any person score more marks than E as less than D. सही है. A scored the highest marks. C scores more marks than E. C scores more marks than E. Only first and second. ओहो, गलत टिक कर दिया गलती से. First and second. E obtained 68. Where the possible marks obtained by A. 68 से ज़्यादा 70 हो सकता है. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हालांकि with the possible marks obtained by A, पॉसिबल मार्क में 70 हो सकता है, पर ये भी तो सही है. कैन नॉट बी डिटरमाइंड. पॉसिबल मार्क्स में एक ऑप्शन है. अरे यार क्या होना चाहिए इसका, मार्क करूँ मैं. ठीक है, अभी ये बच रहे हैं क्वेश्चन. देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली एंड देयर आर 3 मैरिड कपल्स. अच्छा, ये तो अच्छा वाला ब्लड रिलेशन है. 8 है, 3 मैरिड कपल्स भी हैं. देयर आर 4 जनरेशन. अरे भाई साहब 4 जनरेशन भी है, तो बड़ा अच्छा वाला है. A इज हस्बैंड, B इज हस्बैंड. A जो B का हस्बैंड है. दे हैव ओनली वन सन, C हु इज़ मैरिड टू D. उनका एक ही बेटा है C, जिसकी शादी हो रखी है D से. C हैज़ वन सन E. ठीक है. E हु इज़ मैरिड टू F. अरे बता तेरे की, ये F से मैरिड है. F हैज़ 2 daughters. F की 2 लड़कियां हैं. अरे यार, A B C D E F G. A B C D E F G और H, तो G और H यहीं आएंगे नीचे. G H. हाउ इज G रिलेटेड टू F? G क्या कैसा सवाल है ये. डॉटर लगती है G उसकी. A इज रिलेटेड टू E. A कैसे रिलेटेड है E से? ग्रैंड फादर. हाउ इज B रिलेटेड टू D? B कैसे रिलेटेड है D से? B तो मदर इन लॉ है ना. क्या क्या बचता है अपना, एक क्वेश्चन बच जाता है. एक ही. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चैम्बर दैट हैव मैनी लेटर्स बोथ इन वर्ड फॉरवर्ड. ठीक है, 3 है, 8 है, 1 है, 13, 2, 5, 18. 3 4 5 6 7 8 9 नहीं. 9 10 11 12 13 नहीं. 2 3 4 5 नहीं. 13 14 15 16 नहीं. 2 3 4 नहीं, कुछ नहीं है. 18 19 20 21 22 23 24 नहीं है. 5 6 7 8 9 10. 6 7 8 9 10. 3 4 5 6 नहीं है. 13 14 15 16 1 2 3. सिर्फ एक ही इसमें बन रहा है. इफ ईच कॉन्स्टेंट इज रिप्लेस बाय द नेक्स्ट लेटर. ठीक है, C + 1 and all vowels are replaced by the previous letter as per the alphabetic series. They arrange the words in the alphabetical order in which the following letter comes fifth from the right hand. इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लगाना है. धत्ते देखिए, इस कंप्रेशन का अच्छा खासा टाइम खाएगा ये सब. कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन SION.
कॉन्सोनेंट, पहले तो कॉन्सोनेंट छाटो, वोवल छाटो इसमें, वोवल 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 वोवल, सब में -1 करना है। NOP होता है ना, NOP QRSTUWXYZ ABCD EFG HMP। अरे क्या आता है इसमें, MN ND D H N +1 सब में, D N P Q R S H I N O S T N O। अब इसको उसमें लगाना है ना, असेंडिंग में लगाए ही क्यों, डिक्रीजिंग में लगाते हैं, डिसेंडिंग में लगाते हैं राइट से। N Q है, S है, D I फिफ्थ चाहिए राइट से, D I O T, ठीक है, N O T S Q R है इसमें, T S Q P Q R, P भी नहीं है, 2 O है, O इसका सही जवाब है। एंड तक खा गया सवाल मुझे। The fifth word on the left hand is replaced by dividing the word with the replacement of the fifth word on the right hand. Fifth word right hand, ये कैसे बताऊँ मैं यार, कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो, कुछ भी। 12 पंजी 60 का स्क्वायर 60 ही आ गया, प्लस 64 6 6 12 124। x इज इक्वल टू 2/3 5/6 2 3 5 9 प्लस 8/9 माइनस 1/3 इंटू 27/5 9/5 माइनस का, ठीक है, 8 5 13/9 माइनस 9/5 45 65 9 81 65 81 6 माइनस का 16/45 3√3 9 पावर 5 3 पावर 10 3 पावर 3 3 पावर x प्लस 2 7 3 10 10 पावर 1/2 10 10.5 8.5 धत्ते इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। 3√3 3 पावर 1.5 3 10 माइनस 3 3 x प्लस 2 7 8.5 6.5, यही है इसका जवाब। 5/3 प्लस 2/8 x इंटू 4 4/5 8 3 24 40 3 30 60 120 3 40 4 पंजे 200 प्लस 8 15 दूनी 30 माइनस 5 24 चौके 96 100 घटा के 104 134/120। कोई भी आंसर नहीं आ रहा, स्किप करके आगे बढ़ो। 2772 42 184 28 इंटू 34 31 से 3 कम 3 ज़्यादा 9 से 952 प्लस 184 माइनस x, अरे 184 दोनों साइड ही है, कट गया, ठीक है। 6 से जाएगा क्या, 3 से 7 दोनों आ जाएगा, 6 7 42 6 चौके 24 6 6 36 6 दूनी 12 7 चौके 42 7 चौके 42 44 44 8 ही आएगा, 808 908। भाई इसका भी जवाब नहीं आ रहा, वो क्या रहा है, क्यों नहीं आ रहा है जवाब? क्या करूँगा जब जवाब ही नहीं आ रहा तो? 8 6 48 16 3 48 3 7 3 21 63 18 माइनस 15 प्लस 17 x प्लस 10
2 20 10 6 8 8 9 3 है 7 है 64 ही सबसे छोटा है 8 नहीं 72 होगा तो ये 83 पे जाएगा 83 इज डिवाइडेड बाय 21 20.75 सॉरी 83 ही तो आता है इसका 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 8 चौके 32 32 इक्वल टू एक्स बाय 5 इंटू 2.5 2 64 28 प्लस 5 एक्स बाई 3 73 8 5 3 4 5 निम 27 जिसकी लाठी उसी की भैंस अप्रोच 3 पावर 3 8 3 24 प्लस 6 माइनस 3 पावर 3 34 102 10.2 प्लस 3 पावर 3 8 24 72 7.2 3 पावर x माइनस का तो 3 आ गया माइनस का 3 3 27 27 है भाई 18.25 बाय 13.3 नहीं पता लग रहा क्या है 81.25 बाय 1.3 डिवाइडेड बाय 5 बटे 2 5 26 5 1 16 दूनी 10 15 25 5 1 कम 5 3 15 दूनी 10 15 25 13 दूनी 26 13 दूनी 26 13 पंजे 65 50 25 आ गए यहाँ से तो 25 10 पावर 3 2.5x ये गया 10 पावर 4 आया था 625 प्लस एक्स स्क्वायर 36 805 62 65 11 661 1 4 6 4 1 प्लस माइनस 5 207 में 21 7 दूनी 14 169 माइनस 56 गुना 3 6 3 18 160 8 7 x 1 1 7 3 21 7 दूनी 14 169 माइनस 56 3 15 18 168 133 7 चौके 28 5 बाय 7 4 and 5 में से नहीं 74 माइनस 66 अच्छे से 7 चौके 28 7 चौके 16 296 माइनस 66 29 है 230 बटे 5 46 89 37 x 8 3 11 9 7 16 126 6 6 0 4 80 स्पीड में शायद इतना डिफिकल्ट तो नहीं आते थे इसको थोड़ा मार्क रॉन्ग टर्म भी है अरे यार कितना कैसा पेपर है ये अर्थमेटिक तो इजी आ रखा है मैं देख रहा हूँ अर्थमेटिक और डीआई करेंगे पहले स्ट्रैटेजी बदल दी ठीक है 1 2 3 4 5 2 पे चल रही हैं चीज़ें ठीक है मेल्स ऑफिस नंबर ऑफ मेल फीमेल इन ऑफिस एज इतना फाइन नंबर फीमेल ऑफिस है ए 1 2 4 44 55 एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मेल फीमेल इन बी इतना फाइन नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी 39 ए 60 78 78 बी 60 18 नंबर ऑफ फीमेल्स इन एफ इज 6 मोर देन नंबर ऑफ मेल्स इन एफ 6 मोर देन ठीक है मेल्स इन एफ मेल प्लस 6 ठीक है
नंबर ऑफ मेल्स इन एफ इज 25% मोर देन नंबर ऑफ मेल्स इन ई. नंबर ऑफ फीमेल्स इन बताना है. 5/4 मेल ई. ई मेल 24, 4 छिक्के 36 इसका सही जवाब है. रेशियो बिटवीन द मेल्स ऑफ सी एंड डी. सी डी 32, 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 3. सम ऑफ मेल्स इन ए एंड सी टुगेदर इज 70 + 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी. ए सी ठीक है. 44 32, 44 32 7, 76, 70 + 6. टी की वैल्यू 10 आ गई. इसमें तो कुछ नहीं है, कर नहीं सकते कुछ भी इसका. नंबर ऑफ कार्स सोल्ड, नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड. ठीक है. रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन शोरूम. What is the ratio between the number of cars sold in showroom, sold in A and B together, number of scooters sold in showroom, sold in D and E together. Cars A B कार 18, 16 340. 2 स्कूटर D E 380. 17 19 इसका जवाब आएगा. आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन शोरूम D, शोरूम D स्कूटर्स 40% इलेक्ट्रिक स्कूटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम D. ठीक है. 40%, 40 दूनी 80, 80 इसका सही होगा. आगे नंबर स्कूटर सोल्ड और शोरूम टुगेदर स्कूटर्स. ठीक है. 5 2 7 अधिक 8, 5 2 7 4 11 और 8 19. ठीक है. 990 बटे 5 इंटू 2 198. आगे नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ई एन एफ इज इतना. फाइंड नंबर ऑफ कार सोल्ड इन शोरूम एफ. ई में कार कितनी बिकी? 220. 19 दूनी 38, 390, 0 70 170. Difference between the number of vehicles, car plus scooter sold in shop B and E. Find the difference between number of vehicles, car plus scooter sold in B and E. B E ठीक है. माइनस का 60 है, प्लस का 70 है, 10 है. नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड इन शोरूम D is 5x. D शोरूम 5x. X फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 5 चौके 20 40. जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर और भी क्वेश्चन है, पर मैं अर्थमेटिक करवाना चाहूँगा. इसमें स्पीड में अच्छी आई है. स्मूथली कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए था. जहाँ पे सब हाईएस्ट इन द सेकेंड हाईएस्ट नंबर इज कंसेक्यूटिव 105 106. यही होने वाला है. एवरेज बताना है इनका 211 105.5. समथली कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 105. ओहो. x x + 1 x - 1. ठीक है. उनका सम ही 105 है. 35 36 35 36 70 71 35.5. In B start a business with rupees इतना. After 8 months B left the business. If B total share इतना and A का share. ठीक है. A B स्टार्ट बिजनेस 8 6 4 3 8 महीने बाद B चला गया. मतलब ये पूरा टाइम दिया था. 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 चौके 4 1 सॉरी 4 12 3 8 3 चौके 4 चौक 16 8 2 1. B का प्रॉफिट शेयर इतना था. फाइंड A का प्रॉफिट शेयर 8400 रुपये. क्यों नहीं आ रहा? B स्टार्ट से बिजनेस इतना. ठीक है. 4 3 A B 4 3 8 महीने बाद B चला गया. तो B का 4 महीने के लगा, इसका 12 के लगा. 4 से 4 गया, 3 4 4 1 आया. A का प्रॉफिट शेयर इतना है 4200. 4 चौक 16 4 दूनी 8. फाइंड A शेयर ऑफ प्रॉफिट. B शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 42. मेरा दिमाग खराब हो रहा है. 4 3 after 8 months B left the business. ठीक है. 8 महीने बाद 4 12 4 4 4 3 चौके 12 3 एकम 3 1 4 42 इंटू 4 चौक 16 160. नहीं आ रहा भाई. इसमें नहीं है. ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ गलत है इसके अंदर. टोटल मिक्सचर ऑफ मिल्क इन वाटर इन कंटेनर ए इज इतना. मिल्क इज 6 लीटर मोर देन वाटर. मिल्क वाटर x x + 6 44 6 44 38 19 19 6 25. ठीक है.
फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इनकम। अच्छा वाटर 6 लीटर तो ऐड करना है, इसमें कुछ था ही नहीं। 40% ऑफ नंबर 68 इज 40% नंबर इज 68 मोर देन 30% ऑफ अदर नंबर। 40% ऑफ 68 2 68 minus 3 by 10th is of number 68 more than 30% of the number. Some two numbers is find the value of the larger number. 5x 2x ये वो नंबर है। 30% 10y वन दूसरा नंबर है। 3y 68 sum of two numbers 5x 10y is 500। ठीक है, 5 एकम x प्लस 2y 5 दूनी 10 104। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जर नंबर। 2x 4y 208 2x माइनस 3y 68 माइनस प्लस माइनस किया 140 7y y 20। और अगर y 20 आ गया, y 20 आते ही ये 200 हो गया, 200 320। इतने मीटर लंबी ट्रेन क्रॉसेज है, इतने मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इतना सेकेंड्स टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। 420 20 मीटर पर सेकेंड 160 240 20 12 सेकेंड में क्रॉस कर देगी। ठीक है, 6 कोस्ट ऑफ 6 पेंसिल 3 पेंसिल जितना फाइंड द कोस्ट ऑफ 3/4 ऑफ पेंस। फाइंड द कोस्ट ऑफ 3/4 तो 12 पेन 18 पेंसिल 12 पेन 18 पेंसिल इंटू 2 303/4 75 3 225। प्रॉफिट परसेंटेज 40%, अमाउंट का परसेंटेज इज इतना परसेंट, डिस्काउंट इज ₹45। प्रॉफिट परसेंटेज इज इतना, अमाउंट का परसेंटेज इज 50%, 10% डिस्काउंट इज 10% की वैल्यू भी 400 है। 4 फाइंड द कॉस्ट राइट 400। सर्कल पर सब सर्कल इतना हाईलाइट सर्कल 227/r 136 76 22 अट्ठे 2 चौके 28 7 चौक 28 4 दूनी 8 8 दूनी 16 28 11 16 दूनी 16 अट्ठे 128 8 4 4 11 8 4 12 9 4 9 2 8। show the age of A and B is इतना 6 years ago the ratio of age and A and B is इतना and the age of A after 6 years। A B 4 3 0 6 years ago 17 12 -6 -6 5 छिक्के 30 48 51 3 रेशो 10। ठीक है, 10 40 एज ऑफ ए आफ्टर 6 years 46। अब एक बार ज़रा इनको भी देख लेते हैं। 2 3 6 15 56 285 2 3 6 15 56 285 5 5 25 6 5 30 इंटू 5 + 5 15 चौके 60 इंटू 4 -4 इंटू 3 -3। ठीक है, इंटू 2 तो कुछ पता नहीं लग रहा, इंटू 1 + 1। ठीक है, तुमने देखा ये सब सही हो रहा है। 1 + 1 माइनस ये भी हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस आता, ये गलत है तो इसमें यही गलत है, 3 ही गलत है। 3 5 7 9 11 11 13 3 5 7 क्या दिक्कत है? 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है 2197 2197 सही तो है। कुछ गलत ही नहीं है तो उसमें क्या करूँगा आपको 25
1.5 4 2.5 हाँ 0.75 इंटू 1 0.5 0.75 इंटू 1 इंटू 1/4 और 3 यही मिलता है 0.25 लग रहा होगा तुम्हारा 32 इंटू 3/2 नहीं पता यार नहीं पता पैनिक कर रहा हूँ खामा खाई 100 150 250 350 50 100 100 100 200 50 100 100 100 इसमें कौन सा रॉन्ग नंबर आ गया अब x 4x 5/3 2/8 4/5 8 पंजे 40 120 नहीं कर पाऊँगा तो यही था जितना था 72 कर दिया अटेम्प्ट बड़ा गंदा पेपर गया यार चलो कोई नहीं भाई दोबारा खोलते हैं लाइव टेस्ट में तो आना था अटेम्प्ट टेस्ट इसमें देखो ये है ये आया है एनालिसिस तो मैं कर नहीं सकता तो इसमें देखो 69.75 आया है इसका मतलब स्कोर तो 2 गलत तो हुए हैं 2 नहीं 1 गलत हुआ है इसमें पर यार अच्छा नहीं गया इस तरीके से अगर पेपर अच्छे में ऐसा आएगा तो फिर तो खतरनाक ही आ जाएगा ऐसे कैसे एग्जाम क्लियर होगा इसमें स्पीड मैथ से क्वेश्चन अच्छे खासे टफ आए थे हर कोई यही सोचेगा कि स्पीड मैथ आसान आएगी तो वहाँ फंस जाएगा सच्ची में आए थे यार एग्ज़ाम में मतलब ऐसे मेरे को तो लगता आने चाहिए इतने इस तरीके से तो बहुत टफ आए थे इतने बड़े बड़े तो कभी स्पीड मैथ्स आते नहीं है इवन SBI क्लर्क ले लो IBPS क्लर्क ले लो वहाँ पर भी इतने इजी स्पीड मैथ्स आते हैं अगर सच में मेमोरी बेस है तो बड़ा खतरनाक टेस्ट था ये वाला चलो कोई बात नहीं दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कुछ अगर सजेशन हो तो कमेंट करना और कोई डाउट्स है पूछने के लिए भी कमेंट करना सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड